गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो करेंगे आज इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 24 कंप्लीट करेंगे। इसमें ना स्टार्ट करने से पहले आपको सारे इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, एक बार देख लो, ये सारे फॉर्मूले आपके क्लास 11th के हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगर यहाँ पे 2 थीटा की जगह थीटा हो जाए तो एंगल का हाफ कर दो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले सारे आप एक बार लिख लो, उतार लो अपनी अपनी कॉपी में। जितने भी फॉर्मूले हैं ना हमने सारे उठा के ले आए हैं, आप सारे देख लो एक बार अच्छे से। उसके बाद से ये देखो, इसमें भी कितने हो गए, साइन थीटा बाई 2 सारे काम आएंगे। तो एक बार देख लो, ये आप सारे 11th के कर चुके हो, और कुछ ये भी हैं। ठीक है, 19 और 2-3 शायद कम भी है इसमें, है ना, कुछ हम लिख देते हैं और भी। 20 आप ये याद रख लो, 2 cos a cos b, ये भी काम आएगा। ये बनेगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। फिर उसके बाद 21 अगर ऐसा आ जाए, 2 sin a cos b या 2 sin a sin b, इसका याद कर लो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, और एक आखिरी ये भी याद कर लो, 22 क्या हो गया, 2 sin a cos b, ये बन जाता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। ये 22 फॉर्मूले देख लो एक बार इसको। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आगे। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रल। आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है। देखो, अगर यहाँ पे पावर में 2 नहीं होता तो फिर तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाती, तो हमें ये पावर को खत्म करना पड़ेगा। तो देखो, हमने आपको अभी पीछे फॉर्मूला लिखा, पीछे लिखा है 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा नहीं करना, ठीक है, समझ के ना, हमें पावर को खत्म करना है। हमें ये पावर दिख रही है ना, इसको यहां से हटाना है। तो इसमें देखो, जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे ना, तो यहां से इसमें पावर कोई नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिख लो साइन स्क्वायर एक्स, यहां लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2x विच इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स, 2 को डिवाइड में ले आओ, ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 हो जाएगा, है ना। अब यहां पे ये फॉर्मूला लगा लो, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख दो, आपको सिर्फ देखो x की जगह ये लिखना है, तो 1 प्लस कॉस 2 इंटू एक्स अपॉन में 2। ये जो x है ना, ये वाला x, इस x की जगह आपको 2x प्लस 5 लिखना है। ठीक है, 2x प्लस 5। अब इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो, ये 2 बाहर निकालो, ये 2 बाहर निकाल लो। देखो, ये बनेगा 1 इंटू डी एक्स, और फिर इसको इसके साथ इंटीग्रेशन अलग अलग, कॉस ये मल्टीप्लाई कर लो, 4x 2 2 4 और 2 5 10। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो। dx की इंटीग्रेशन x होती है, dx की इंटीग्रेशन x होती है, इसको cos x पढ़ो। cos x की इंटीग्रेशन sin x होती है, cos x की इंटीग्रेशन sin x। तो आप इसको लिखो sin 4x प्लस 10, और फिर 4x प्लस 10 की डिफरेंशिएशन, 4x प्लस 10 की डिफरेंशिएशन 4 होती है, तो अपॉन में लिख दो 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना कर लो, वरना फिर आंसर मैच नहीं करेगा। मल्टीप्लाई कर लो, x बाई 2 1 बाई 8 साइन 4x प्लस 10 प्लस सी। देखो इसको याद, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब दूसरा, नेक्स्ट है साइन 3x कॉस 4x। देखो, अभी हमने आपको ना इनके बीच में मल्टीप्लाई है, हमें मल्टीप्लाई खत्म करना है। अगर बीच में प्लस होता तो हम दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देते, लेकिन इस बार मल्टीप्लाई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन खत्म करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा। देखो, हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस बी
2 साइन ए कॉस बी बनता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, है ना। ये हमें चाहिए साइन ए कॉस बी, ये 2 उठा के इसके नीचे ले आओ, ये 2 को यहां से उठाओ और इसके डिवाइड में ले आओ, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। देखो ये बन रहा है साइन ए कॉस बी, है ना। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, a की जगह 3x और b की जगह 4x, तो साइन a प्लस बी 3x प्लस 4x, फिर साइन a माइनस बी 3x माइनस 4x और अपॉन में 2, और यहां लिख दो dx। ये ऐसा बन गया। अब देखो ये 2 बाहर निकालो, इसकी इंटीग्रेशन कर लो अलग अलग करके। देखो बीच में प्लस आ गया ना, प्लस आ गया तो अलग अलग कर सकते हैं। 3x प्लस 4x 7x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो dx, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 3x माइनस 4x माइनस x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन, पहले तो ये माइनस बाहर निकाल लो। देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इसी स्टेप पे माइनस को बाहर ले आओ, ये माइनस बाहर आएगा तो यहां माइनस हो जाएगा और यहां x बचेगा। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, ये बनेगा माइनस कॉस 7x, और फिर आपको 7x की डिफरेंशिएशन करनी है। 7x की डिफरेंशिएशन 7 अपॉन में 7 लिख दो। साइन x की डिफरेंशिएशन माइनस कॉस, तो ये प्लस हो जाएगा। आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ये लो जी, ये भी कंप्लीट। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया हुआ है, cos 2x cos 4x cos 6x, ठीक है। सबसे बड़ा वाला एंगल पहले लिख दो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस की फिर गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। हमने उल्टा कर दिया, बड़े एंगल पहले लिख दिए। अब इन सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, इन सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लीकेशन को खत्म करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, आप इन दोनों पे ना फॉर्मूला अप्लाई करो। कौन सा? हमारे पास फॉर्मूला होता है cos 2 cos a 2 cos a cos b which is equal to cos a plus b प्लस cos a माइनस b। ये इस पे अप्लाई करो, ठीक है। इसको पढ़ो a, इसको पढ़ो b, तो ये बन रहा है cos a cos b। 2 को यहां ले आओ, इस 2 को उठा के इसके डिवाइड में ले आओ, ठीक है। करो यहां अप्लाई, तो क्या बनेगा देखो, cos a b, इस बार डायरेक्ट लिखेंगे cos a cos b, cos a प्लस b, दोनों को प्लस करना है। 6x प्लस 4x 10x। फिर देखो क्या, cos a माइनस b 6x माइनस 4x 2x अपॉन में 2, और यहां बचेगा cos 2x dx, ठीक है। अब क्या करो, इस 2 को बाहर रखो, इसको इससे मल्टीप्लाई, cos 10x इंटू cos 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई, cos स्क्वायर 2x, ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब दोबारा से देखो, इस पे दोबारा फॉर्मूला बन गया cos a cos b, दोबारा से लगा दो, ठीक है। इस वाले पे ये बन रहा है cos a cos b, इस पे दोबारा ये फॉर्मूला, तो ये बनेगा 1/2 इंटीग्रल cos a प्लस b, cos a प्लस b 10x प्लस 2x 12x, फिर cos a माइनस b 10x माइनस 2x 8x, और अपॉन में 2, और यहां पे पावर है, हमें इस पावर को खत्म करना पड़ेगा, है ना। हमें इस वाली पावर को खत्म करना है, तो कैसे करेंगे देखो, हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, है ना। 2 को यहां ले आओ, तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, है ना। हमें चाहिए cos स्क्वायर 2x, तो देखो ध्यान से, x की जगह 2x यहां डाल दो,
तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2x, ये ऐसा बन जाएगा। तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, ये ऐसा बन गया, है ना। अब अगला स्टेप क्या करूं, देखो दोनों का एलसीएम 2 है, ये 2 बाहर निकाल लें। अगर आप दोनों का एलसीएम लोगे 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो बाहर बन जाएगा 1/4। अब इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग करो, cos 12x dx इंटीग्रेशन cos 8x अलग अलग कर रहे हैं dx, इसको इससे मल्टीप्लाई 1 इंटू dx, और ये बनेगा cos 4x dx, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन cos x की sin 12x और 12x की डिफरेंशिएशन 12, इसकी इंटीग्रेशन sin 8x, 8x की डिफरेंशिएशन 8, dx की x और इसकी sin 4x अपॉन 4x की डिफरेंशिएशन 4। ये लो, ये हमारा आंसर आ गया। हेलो, बुक लेते आना, ठीक है, बुक लेते आना, मैं वीडियो बना रहा हूं भाई। तो अब देखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx, इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तरीका जो तुम्हारी बुक से जो हम अभी करेंगे आंसर मैच नहीं होगा, और एक तरीका जो आंसर मैच होगा, तो दोनों तरीके सीख लो। देखो साइन 3x का फॉर्मूला, हमें पावर खत्म करना है, हमें पावर खत्म करनी है, सिंपल सा लॉजिक है। साइन 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, है ना, हमें sin क्यूब x की वैल्यू चाहिए। तो देखो इसको इधर, इसको इधर, 4 sin क्यूब x, ये sin 3x इधर आ जाएगा, 3 sin x माइनस sin 3x, 4 इसके डिवाइड में ले आओ, तो sin क्यूब x का फॉर्मूला बनेगा 3 sin x sin 3x अपॉन 4, ये बन गया। तो ये बन जाएगा sin क्यूब x का फॉर्मूला 3 sin x, x की जगह ये डालना है, 3 sin x की जगह 2x प्लस 1, 3 sin 2x प्लस 1 माइनस sin 3x, x की जगह 2x प्लस 1 और अपॉन में 4, ये ऐसा बन गया, बस हो गया खत्म। अब अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करना है, इसको इसके डिवाइड में 3/4 बाहर, ये बनेगा sin 2x प्लस 1 dx, ठीक है। इसको इसके डिवाइड में, यहां पे -1 रखो, -1/4 बाहर, समझ गए ना, इसको इसके डिवाइड में, इसको इसके डिवाइड में, तो -1/4 बाहर, साइन इसको मल्टीप्लाई कर लो 6x प्लस 3, अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये बनेगा -3/4 cos 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 की डिफरेंशिएशन 2, इसकी इंटीग्रेशन माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 1/4, तो ये बनेगा cos 6x प्लस 3, 6x प्लस 3 की डिफरेंशिएशन 6 हो जाएगी, 6x प्लस 3 की डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगी, तो ये बनेगा -3/8 cos 2x प्लस 1 1/24 cos 6x प्लस 3 प्लस, देखो इसको एक बार यहां तक। अब इसी क्वेश्चन को करने का, ये तुम्हारी बुक के पीछे आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने जब पहली बार YouTube पे वीडियो बनाई थी तो हमने इसी तरीके से करवाया था, लेकिन उस पे तुम लोग ने बहुत गालियां निकाली थी कि आंसर मैच ही नहीं हुआ, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, पढ़ाना आता ही नहीं है, ऐसे ऐसे लिखा था। तो हम दूसरे मेथड से भी बता देते हैं कि तुम्हें ऐसा ना लगे कि हमें नहीं आता, ठीक है। वैसे तो ये भी सही है, अब पेपर में तुम याद करके थोड़ा जाओगे, पेपर में याद थोड़ा करके जाओगे, ये तो सिंपल है। अब दूसरा तरीका क्या है, और दोनों से नंबर पूरे मिलेंगे, ऐसा नहीं सोचना कि आधे नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरा तरीका ये है
कि आप इसकी पावर को ब्रेक करो। क्यूब है ना, यहाँ पे क्यूब को लिखो स्क्वायर साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। ये ऐसा बन गया। अब यहां पे क्या करो, साइन स्क्वायर एक्स की पावर को ब्रेक करो। साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो आप इसको इस तरीके से लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। अब क्या करो, अब बस कुछ नहीं करना, कॉस की डिफरेंशिएशन साइन होती है, कॉस को t ले लो, कॉस की डिफरेंशिएशन t होती है, तो t इक्वल टू कॉस 2x प्लस 1। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन करो, ये बनेगा dt बाई डी एक्स। कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 की डिफरेंशिएशन 2, तो 2 भी लिख दो। अब माइनस 2 को यहां ले आओ, dt अपॉन माइनस 2 विच इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 1 dx। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसमें, तो हमारा इंटीग्रल देखो क्या बनेगा। ध्यान से देखो, हमने इसको t लिया, ये बना 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसको क्या लिया, ये है dt अपॉन माइनस 2 या माइनस dt अपॉन 2, ये 2 बाहर निकाल लो, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस वन प्लस टी स्क्वायर। अब इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो, ये बनेगा 1/2 माइनस डी टी प्लस टी स्क्वायर डी टी। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 1/2 टी, ये बना माइनस 1/2 टी 3/3। अब यहाँ पे टी की वैल्यू डाल दो। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या करो, टी की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, तो ये बनेगा माइनस 1/2 टी क्या था, टी था cos 2x प्लस 1। लो जी, अब आंसर मैच हो जाएगा। और यहाँ पे टी, ये 2 3 6, टी की वैल्यू cos हो जाएगी, cos क्यूब 2x प्लस 1। ठीक है, तो अलग अलग आंसर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही सोचना गलत है, अलग अलग आंसर आ सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को भी करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका वो बताते हैं जो तुम्हारी बुक में आंसर मैच होगा। आप इसको इस तरीके से लिखो, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा, और इसको कॉस को साइन में चेंज कर लो, इस कॉस को साइन में चेंज कर लो, तो ये बनेगा साइन क्यूब एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, समझ गए ना। अब साइन एक्स को t ले लो, t इक्वल टू साइन एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन कर दो, ये बनेगा dt इक्वल टू कॉस एक्स dx। ये वैल्यू सारी उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करो। साइन एक्स को t लिया, ये बना t की पावर 3, साइन एक्स को t 1 माइनस टी स्क्वायर, कॉस एक्स dx की वैल्यू dt। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा t3 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई t5, इसकी इंटीग्रेशन कर दो, t4 अपॉन 4 t6 अपॉन 6। यहां पे t की वैल्यू, t था साइन x, तो 1/4 साइन 4x माइनस 6 साइन 6x प्लस c। ये लो जी, ये भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखो, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। इसमें क्या करो, बड़ा वाला एंगल पहले लिखो, साइन 3x पहले लिख दिया, फिर साइन 2x लिख दिया, फिर साइन x लिख दिया। ठीक है, अब कोई भी 2 ले लो, कोई भी 2 ले सकते हो, ये और यही ले लो। ठीक है, तो क्या करो, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन ए साइन बी का,
2 भी होता है, ठीक है, 2 को डिवाइड में ले आना, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, और अपॉन में 2 ले आओ, ये 2 उठा के इसके डिवाइड में ले आओ, लगाओ फॉर्मूला, इसको a पढ़ो इसको b पढ़ो, तो क्या फॉर्मूला है, cos a माइनस बी, तो ये a माइनस बी, 3x में से 2x, x, फिर माइनस cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, 3x प्लस 2x 5x, है ना, 3x प्लस 2x 5x अपॉन में 2, ये बन गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये 1/2 बाहर, इसको इससे मल्टीप्लाई, sin x cos x, इसको इससे मल्टीप्लाई, sin x cos 5x dx, है ना, ये बन गया। अब ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, sin x cos x का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है देखो, 2 sin x cos x, ये बनता है sin 2x, ये 2 इसके नीचे ले आओ, तो sin x cos x का डायरेक्ट फॉर्मूला sin 2x अपॉन 2, तो आप इसको लिखो 1/2 sin 2x अपॉन 2 माइनस, ये बन रहा है sin a cos b, sin a cos b क्या होता है, यहां cos करो, sin a cos b, ठीक है, यहां आ जाता है sin, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां sin, और यहां माइनस a माइनस b, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, तो क्या फॉर्मूला बनेगा देखो, sin a प्लस बी, sin a प्लस बी, पहले दोनों को प्लस, x प्लस 5x 6x, फिर प्लस sin a माइनस बी, x माइनस 5x माइनस 4x, और अपॉन में 2, ठीक है। देखो दोनों का एलसीएम सेम है, ये 2 बाहर निकाल लो, ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 2 बाहर, तो ये बन जाएगा 2 2 4, तो 1/4 बाहर आ गया। अब पीछे देखो क्या बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई, sin 2x dx, ठीक है, माइनस sin 6x dx, माइनस sin 6x dx, देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, sin 4x dx, ये ऐसा बन गया। इसकी इंटीग्रेशन करो, sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो ये बनेगा माइनस cos 2x अपॉन 2, इसकी इंटीग्रेशन माइनस cos, तो प्लस हो जाएगा, फिर 6x की डिफरेंशिएशन, 6x की डिफरेंशिएशन 6, इसकी इंटीग्रेशन माइनस cos 4x, और 4x की डिफरेंशिएशन 4, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, चेक कर लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट सेम है, होमवर्क करना है इसको, इसमें sin a cos b फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, तो फॉर्मूला लगा के ऐसा बन जाएगा, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, cos माइनस 4x माइनस cos a प्लस बी, cos 12x अपॉन 2, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, 1/2 बाहर, ठीक है, जल्दी जल्दी कर दिया, cos माइनस थीटा cos थीटा, अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो, sin 4x अपॉन 4 sin 12x अपॉन 12, लो जी ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, देखो 1 माइनस cos x का डायरेक्ट फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x बाई 2, लगाओ इस पे ये फॉर्मूला, 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये 2 2 कैंसिल करो, है ना, देखो
साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस टैन होता है, तो आप इसको लिखो टैन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब देखो टैन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होती है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। 1 को इस तरफ ले जाओ, टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इसकी जगह लिख दो सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 dx। अब आप इसकी अलग अलग करके इंटीग्रेशन करो, ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू dx और ये मल्टीप्लाई होके बनेगा 1 इंटू डी एक्स। सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन, सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन टैन एक्स बाई टू, सीकेंड स्क्वायर की होती है टैन, और फिर आपको x बाई टू को डिफरेंशिएट करना है, x बाई टू की डिफरेंशिएशन 1 बाई टू, उसको डिवाइड में लिख दो, dx की x, 2 को ऊपर ले जाओ, 2 टैन एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस, देखो इसको यहां तक। नेक्स्ट cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, जो नीचे दिख रहा है ना वही ऊपर बनाओ। नीचे क्या दिख रहा है 1 प्लस कॉस एक्स, तो ऊपर भी सेम बना दो 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 ऐड करो 1 सब्ट्रैक्ट करो, समझ आया, हमने 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब इसको अलग अलग करो, इसको इसके डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसको इसके डिवाइड में 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, ये और ये कैंसिल, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, ये बनेगा 1 इंटू डी एक्स और इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, ये ऐसा बन जाएगा। dx की इंटीग्रेशन x और यहां बन रहा है 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये 2 बाहर निकालो, ये 1 बाय कॉस है, 1 बाय कॉस बन रहा है सीकेंड, 1 बाय कॉस होता है सीकेंड, सीकेंड की इंटीग्रेशन होती है टैन, सीकेंड की इंटीग्रेशन क्या होती है टैन, तो बनेगा टैन एक्स बाई टू और फिर एक्स बाई टू की डिफरेंशिएशन, एक्स बाई टू की डिफरेंशिएशन 1 बाई टू, उसको नीचे लिख दो, तो ये और ये कैंसिल, तो बन जाएगा x माइनस टैन एक्स बाई टू प्लस, ये देखो इसको यहां तक, ये भी कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है साइन 4x, हमें पावर खत्म करनी है, हमें यहां से पावर हटानी है, तो कैसे करेंगे देखो, आप इसको ऐसे लिखो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स के दो फॉर्मूले हैं, एक है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वो तो लगाना ही नहीं है क्योंकि पावर हटानी है, साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला पावर के बिना 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, एक तो ये है और एक ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो अगर आप ये लगाओगे तो आपको पावर से वापिस पावर मिलेगी, लेकिन अगर आप ये लगाओगे तो इसमें पावर कोई नहीं है ना, तो आप ये लगाओ, तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx, ये ऐसा बन गया स्क्वायर। सबसे पहला काम क्या करो, देखो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इस 4 को बाहर निकालो, समझ के क्या किया, 2 के स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, अब यहां पे a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab है ना, ऐसा बन गया। अब हमें वापस ये वाली पावर को खत्म करना पड़ेगा, देखो यहां इसकी भी हो जाएगी इसकी भी हो जाएगी, यहां पे cos स्क्वायर एक्स है, तो पावर को खत्म करो, cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यहां माइनस की जगह प्लस लिखना, बस 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2,
हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए cos स्क्वायर 2x। तो देखो x की जगह 2x है, यहाँ x की जगह 2x डाल दो, तो ये बनेगा 2 इंटू 2x। तो इसकी जगह लिखो 1/4 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 प्लस 2 cos 2x। अब इसका ना एलसीएम लेके लो, बस एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। तो देखो इसका एलसीएम लोगे 2 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये 2 बाहर निकाल दो 8 आ जाएगा, हम एलसीएम ले रहे हैं पूरा। तो देखो 2 यहां आया, 2 प्लस 1 3 प्लस cos 4x और 2 यहां आया, 2 2 जा 4 4 cos 2x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, ये बनेगा 1/8, देखो ये बनेगा 3 dx, dx की इंटीग्रेशन x, ये cos 4x, इसकी इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4x की डिफरेंशिएशन 4, ये बनेगा 4 cos 2x, cos की sin और 2x की डिफरेंशिएशन 2। ये लो जी, ये भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, cos रेज़ टू पावर 4 2x। अब इसको ऐसा लिखो cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, हमें पावर खत्म करनी है। अभी देखो फॉर्मूला लगाया हमने, ये देखो cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 है ना, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, ये बनेगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 का स्क्वायर, ऐसा बन गया। देखो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसको बाहर निकालो, यहां पे a प्लस बी का स्क्वायर लगाओ, ये बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab 2 cos 4x और ये बन जाएगा dx। ठीक है, अब यहां पे क्या करो, देखो वापस से cos स्क्वायर x का फॉर्मूला, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, आपको चाहिए cos स्क्वायर 4x, तो यहां पे x की जगह 4x डाल दो, तो ये बनेगा 2 इंटू 4x अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x dx। अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो और ये 2 बाहर निकाल देना एलसीएम लेके, ये 1/8 हो जाएगा। देखो ये इधर आएगा 2 प्लस 1 3, फिर ये cos 8x और ये बन जाएगा 2 2 जा 4 4 cos 4x, हमने एलसीएम लेकर 2 को बाहर निकाल दिया। चलो जी करो इसकी इंटीग्रेशन, ये बनेगा 3 dx, dx की इंटीग्रेशन x, cos की sin 8x की 8 डिफरेंशिएशन 4 cos 4x sin 4x 4x की डिफरेंशिएशन 4। ये लो जी, ये आंसर आ गया। बस एक 12 तक आधे करेंगे, आधे कल करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स के दो फॉर्मूले हैं, एक तो फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 और एक है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो कौन सा लगाओगे, इसमें दूसरा वाला लगाओगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर आप 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 लगाते हो तो फिर आंसर नहीं आएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। इससे फायदा पता क्या होगा, अगर आप दूसरा वाला लगाओगे तो नहीं होगा। आप दोनों लगा के देखो, यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ये बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। ये और ये कैंसर, देखो ये बनेगा 1 इंटू डी एक्स, ये बनेगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन x, कॉस की इंटीग्रेशन साइन x माइनस साइन एक्स प्लस। बाकी करते हैं अब कल।
तो ये कंप्लीट हो गए हमारे 1 से 12। ठीक है, चलो जी, बाय बाय सब।